हाँ तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने मैथ के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके आगे के 15 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। जो यूपी टेट का पेपर 1 था 2018 का, ये उसके क्वेश्चंस हैं। तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। 106 नंबर प्रश्न है। 3 की घात देखिए इतनी है, इसमें से 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन वैसे तो थोड़ा यहाँ पर सॉल्व ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन पहले ऑप्शन जरूर देख लेंगे। यहाँ पर 7 से भाग देना है तो शेषफल क्या आना चाहिए भाई, या तो 7 से कम आएगा, 7 से कम ही तो आएगा, ज़्यादा तो आएगा नहीं, और 7 भी शेषफल नहीं आता। तो ऑप्शन पर एक बार नज़र डालिए अगर, तो 8 शेषफल बच ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 7 भी नहीं बचेगा शेषफल, शेषफल हमेशा उस संख्या से कम ही आता है। और 0 भी शेषफल बचता नहीं है, 0 आने का कोई मतलब ही नहीं। तो बचा ऑप्शन कौन सा, 6, एकदम इजी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला। आगे बढ़ेंगे 107 नंबर प्रश्न पर। एक बहुभुज है, इसके अंतः कोणों का योग 2160 है। जो अंतः कोण है उनका योग है 2160। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा। भुजाओं की संख्या निकालनी हो या भुजाओं की संख्या अगर दी है उसके अंतः कोण निकालने हो तो फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर होता है कोणों का योग, मतलब एक तरफ सम होगा इज इक्वल टू x-2 या n-2 लिख सकते हैं, गुणे में 180। तो यहाँ पर n भी लिख सकते हैं, ये भुजाओं की संख्या इतना याद रखना है। तो अंतः कोणों का योग 2160 एक तरफ रहेगा बराबर में n-2 या x-2, और 180 हम बटे में यहाँ पर भेज देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, इसको काट देंगे यहाँ पर 6 त्रिक 18, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 त्रिक 18, 3 6 36, 3 से फिर कटेगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा बराबर n माइनस कितना था, 2 था, 2 इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक कौन सा है। अभाज्य पूर्णांक बताना है, सबसे छोटा। तो देखिए 0 तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 में देखिए सबसे छोटा कौन सा है। वैसे तो 1 मानेंगे, लेकिन ये अभाज्य नहीं है, ना तो भाज्य ना अभाज्य, तो 1 को छोड़ दिया जाता है। 2 और 3 में छोटा जो होगा ये। आप सोच रहे होंगे 2 अभाज्य हो सकता है, जी हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। तो सही विकल्प यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 109 नंबर। देखिए यहाँ पर 1 से 1/2 है, 11 से 1/2, यहाँ 101 से 1/2। तो पहले हम इसको साधारण भिन्नों में बदलेंगे। तो 2 1 कम 2 1 3, मतलब 3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 11 दूनी 22, 1 23/2 हो जाएगा। ऐसे प्लस में होता जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 222 प्लस 1 हो जाएगा 223/2। ऐसे ही आगे का क्या हो जाएगा, 2 2 2 3/2। अब 1/2 सब में कॉमन आ रहा है, बाकी नंबर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 223 है, 2223 है, 23 है, और यहाँ पर 3। तो इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, 3 3 दूनी 6, 3 9 3 चौक 12 हो जाएगा। अब 1 हासिल में आएगा। अब दहाई के अंकों को जोड़ेंगे, 2 1 3, 2 5, 5 2 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर सैकड़े के अंकों को, तो 2 और 2 4, अब बचा यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 2472। अब गुणे में 1/2 था, तो 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 1236 आ रहा है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे 110 नंबर। यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं, जैसे यहाँ पर सभी प्राकृतिक संख्याएं दी हैं, कह रहा है ए और बी के लिए अगर ए यहाँ पर स्टार है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो 9 स्टार 10। देखिए ए स्टार 10 या कुछ समझ सकते हैं, इसको इंडिकेट किया गया है, इसके बराबर में वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ए बराबर 9 के मान लिया जाएगा और बी किसके 10 के। तो इस इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पर ए की जगह 9 रखेंगे तो 9 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की जगह हम 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी मतलब 9 गुणे 10।
तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर। 18 यहाँ पर हो जाएगा 81, फिर प्लस 100 इज माइनस 90। तो यहाँ पर 100 से 19 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 और 81 कितना हो जाएगा 91। तो करेक्ट यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 111 नंबर प्रश्न है, x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं तो इसका मान क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा ऋणात्मक, या x y कुछ दोनों में से शून्य होगा, या इसका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, हमेशा धनात्मक, क्योंकि ये वास्तविक संख्याएं हैं इसलिए। अगला प्रश्न है 112 नंबर। देखिए यहाँ पर संलग्न चित्र दिया गया है, 4 चित्र बने हुए हैं, इसकी जगह क्या होगा यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर रीजनिंग थोड़ी यूज़ होगी। देखिए कैसे यहाँ पर बीच का नंबर आ रहा है, इन तीनों से चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 7 है, तो 7 कैसे आया होगा, 4 3, मतलब 4 3 से 7 आ रहा है, 6 1 से 7 आ रहा है, मतलब इन दोनों को ऐड किया गया, फिर इसको ऐड किया गया, वही आ रहा है नंबर। या फिर 3 2 5 आ रहा है, 4 1 5, मतलब इन दोनों का ऐड करेंगे तो बीच का नंबर आता जाएगा। 8 7 15 होता है, 9 6 15, ऐसे यहाँ पर 6 5 11 आएगा, 7 4 11, मतलब 11 आंसर आपका बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 113 नंबर। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याएं हैं a और b के लिए, देखिए क्या है, a की घात b बराबर है 125 के, तो b की घात a क्या होगा। तो पहले a की घात b दिया है 125, तो यहाँ पर देखिए 5 की घात 3 होगा यहाँ पर, ठीक है, a की घात b बराबर 5 की घात 3, तो a की वैल्यू 5 होगी, b की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, b की जगह कितना है 3 है, a की जगह कितना था 5, तो 3 की घात 5 को हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो सही आएगा 243। भाई 3 को 5 बार लिखते जाएंगे अगर हम, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 9 27 81 81 होता है 243। तो सही विकल्प यहाँ पर बन जाएगा 243। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 114 नंबर। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 1 से 10 तक जो कह रहा है, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं में विभाजित होने वाली, मतलब जितनी संख्याएं दी हैं इसमें 1 से 10 तक सब सारे नंबर से विभाजित होनी चाहिए, छोटी वाली कौन सी। तो सबसे पहले हम छोटे से चेक कर लेंगे जल्दी से ऑप्शन से। तो देखिए 100 1 से हो जाएगा, 1 से तो सारी विभाज्य होंगी, इसमें 2 से भी सारे विभाज्य हैं, ऐसे साथ में पकड़ते हैं। अब 3 से चेक करिए जल्दी से कौन सी विभाजित है या नहीं। तो 3 से यहाँ पर देखिए 100 विभाजित नहीं होगा, तो ये गलत हुआ। अब आगे चेक कर लेते हैं, पहले इस पे बढ़ते हैं। 3 से विभाज्यता का रूल पता होना चाहिए, अगर सारे अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 से विभाज्य अगर योग निकालें तो एक ही रहेगा, 3 से विभाज्य, ये भी गलत। अब इन दोनों में चेक करते हैं, तो पहले छोटा वाला चेक करेंगे। 5 2 7 2 9 9 आ रहा है, 3 से विभाज्य है। तो आगे चेक करते हैं, 3 के बाद 4 से देखते हैं कौन सा विभाज्य है या नहीं है। तो 4 से विभाज्य जल्दी अगर करना है तो आपको रूल पता होना चाहिए, लास्ट के 2 अंक 4 से अगर भाज्य हो रहे हैं तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 20 हो रहा है, इसका मतलब ये भी हो रहा है। 5 से चेक करेंगे, 5 से चेक होने के लिए देखिए 0 है 0 है, ये भी विभाजित दोनों हो जाएंगे। 6 से चेक कर लेंगे हम जल्दी से, तो पहले छोटे वाले को चेक करेंगे, अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो 6 से चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर 6 चौक 24 6 दूनी 12 हो जाएगा। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 त्रिक 21 बचेगा 4, 7 6 42, ये भी सही हो जाएगा 7 से। 8 से देखिए, 8 त्रिक 24 बचेगा 1 12 हो जाएगा, 8 1 8, ये भी 8 से हो जाएगा। 9 से चेक कर लीजिए जल्दी से, 9 दूनी 18 होता है। अब यहाँ पर 7 बचेगा, 9 8 72,
मतलब ये 9 से विभाज्य, ये विभाज्य हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन छोटी पूछ रहा है, तो सही विकल्प यहाँ पर कौन सा बन जाएगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कैलेंडर से संबंधित आया है। यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? 61 दिनों के बाद सिंपल है, देखिए 4/8 को शुक्रवार लिया गया है, तो यहाँ पर शुक्रवार से स्टार्ट करेंगे। 61 दिनों बाद पूछ रहा है ना, तो पहले हम 61 को 7 से भाग दे देंगे, तो क्या आएगा? देखिए शेषफल कितना आ रहा है, हमें ये पकड़ना है। 57 यहाँ पर हो जाएगा 5 शेषफल। तो अब हम 5 शेषफल को काउंट करेंगे। कह रहा है 5 61 दिनों बाद, मतलब 7 से जितना भाग करने पर शेषफल आएगा 5 आया है, तो शुक्रवार के आगे पहले हम 5 दिन गिनेंगे, ठीक है। तो एक शनि हो गया, एक रवि, सोम, मंगल, बुध, 5 दिन तो बुधवार तक निकल गए, मतलब 61 दिन बुधवार तक रहेंगे। लेकिन अगर 61वां दिन पूछता तो बुधवार होता। 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो कौन सा यहाँ पर बुधवार के बाद कौन सा आता है? बृहस्पतिवार आता है, तो सही विकल्प ए वाला यहाँ पर बन जाएगा। आगे का प्रश्न है, दिए गए चित्र में, यहाँ चित्र दिया गया है देखिए, ठीक है, चित्र के एंगल दिए गए हैं। पूछ क्या रहा है? ए बी पैरेलल है सी डी के, भाई ए बी देखिए यहाँ पर पैरेलल है दोनों। y माइनस एक्स का मान निकालना है, y और x मतलब y से x को माइनस करना है, तो ये y ये रहा, x ये रहा। तो चलिए देखते हैं इसको अच्छे से। देखिए y की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये दोनों समांतर हैं, इससे हमें पकड़ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये काट रहे इसको, ये 110 है तो ये भी 110 होता है, ठीक है। समांतर रेखा को दो, एक रेखा एक काट रही, तो ये 110, ये भी 110। अब ये 110 है, अब इतना 180 अंश पूरा है यहाँ से यहाँ तक, तो 180 में से 110 निकाल देंगे, 70 बचेगा, तो वो y का मान हो जाएगा 70 अंश। ऐसे ही ये 120 है तो ये भी 120 होगा। अब पूरा 180 था यहाँ पर, तो 180 में से ये इधर 120 घटा देंगे, बचेगा 60 अंश। तो y 70 है, x 60 है, तो y माइनस एक्स निकालना था, 70 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 10 अंश यहाँ पर बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी वाला। आगे प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। किसी दुकानदार को 390 पर बेचने पर, कोई वस्तु है उसे कितने में बेच दी गई? 390 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य सबसे पहले हम x मान लेंगे, ठीक है। कह रहा है वस्तु को 390 में बेचने पर 20% का लाभ हुआ, मतलब अगर हम x को 120% डायरेक्ट निकाल लें, क्योंकि 20% लाभ हुआ ना, x का 120% कितना है? 390 ही तो है, क्योंकि 20% इसमें लाभ जुड़ गया। सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू तुरंत निकल आएगी। 0 से 0 कट कर देंगे, यहाँ पर देखिए कट करेंगे इसको, 3 चौक 12, 3 एक कम 3, यहाँ 13 आ गया। अब 100 से 4 को काट देंगे, 25 बचेगा, तो 25 ऊपर जाएगा, यहाँ पर 25 और गुणे 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 कितना होता है? 75, 7, 25 एक कम 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32, मतलब 325 करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देखिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 117 वाले में। आगे बढ़ते हैं 118 नंबर प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई है, तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो 60,000 थी, कितनी बढ़ी है? टोटल तो 65 है, लेकिन 5 बढ़ी ना, तो 60,000 का हम कितना निकालेंगे? ये 60,000 है, 5,000 बढ़ी है, तो इसका प्रतिशत निकाल लीजिए। यहाँ पर 100, 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो इससे।
अब 50 को हम किससे 6 से काटेंगे या भाग देंगे, 6 से कटेगा नहीं पूरा, तो 6 48, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 8 से ही 2/6 या फिर 2/6 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 1/3। तो 8 सही 1/3। देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो रहा है, सी वाला। इतना प्रतिशत जो है वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। अगला प्रश्न है 119 नंबर। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। तो यहाँ सिंपल है, रूल M1 क्या लगेगा, M1 D1 बटा W1 बराबर क्या होता है M2 D2 W2। अब यहाँ पर निकालना क्या है, देखिए D2 निकालना है, कह रहा है कितने दिनों में, तो D2 निकालना है, बाकी सब दिया गया है। M1 कितना है 40 है, तो डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। M1 40, तो M1 गुणे D1 था ना, D1 कितना है 30। अब W1 कितना यूज हुआ वर्क में 200 बराबर इधर हो जाएगा कितने दिनों में, तो D2 क्वेश्चन मार्क है। 30 व्यक्ति हैं, M2 30 हैं, तो 30 गुणे में हो जाएगा, 500 नीचे हो जाएगा यहाँ पर। अब सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये 2 0 इससे कट जाएंगे सीधे, 5 छक्का 30, 6 बचेगा यहाँ पर 2 से कटेगा 15 हो जाएगा। तो 15 और 40 का यहाँ पर 6 से डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 2 3 6 सॉरी 3 दूनी 6 3 5 15, मतलब 40 गुणे 5 बराबर कितना है, यहाँ पर 2 बचा था गुणे D2। अब 2 से काट देंगे, यहाँ पर 20 गुणे 5 कितना हो गया, D2 आ गया 100 कितने कह रहा है, कितने दिनों में 100 दिनों में इतना चावल खाएंगे। तो सही विकल्प यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। एक चतुर्भुज है, इसके विकर्णों की लंबाइयाँ, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज देखिए ऐसे बनेगा ना, इसके विकर्णों की लंबाइयाँ कितनी है 16 सेंटीमीटर। भाई एक बड़ा वाला विकर्ण है, ये 16 है और ये वाला 12 है। तो चतुर्भुज की भुजा निकालनी है। भाई समचतुर्भुज की चारों भुजाएं होती हैं बराबर, तो एक भुजा कोई निकालनी है हमें। तो यहाँ पर देखिए बड़ा वाला विकर्ण 16 था, तो इसका हाफ कितना 8 हो जाएगा, और जो छोटी वाली भुजा 12 थी तो इसका हाफ 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देख लीजिए किसी भी साइड में हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, 90 अंश का कोण है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लग जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, मतलब 64 प्लस आधार 6 था, 6 4 36, 64 प्लस 36 100 होता है, कर्ण स्क्वायर था, तो यहाँ पर रूट में आ जाएगा 10 निकलेगा बाहर। तो सही विकल्प यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 10 सेंटीमीटर उस समचतुर्भुज की भुजा निकलेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।